इन इंटरमॉलिक्यूल एल्डोल एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर बेसिकली एल्डोल एडिशन रिएक्शन में होता क्या कि 5 से 6 मेंबर की रिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। सो इन इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन 5 और 6 मेंबर्ड 5 और 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड इज फॉर्म। रिंग कंपाउंड इज फॉर्म। तो बेसिकली जो हमारा एल्डोल था उसी एल्डोल में उसी तरह का है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन होता है तो इसके अंदर वही चीज लेते हैं, वही कंपाउंड सेम मॉलिक्यूल लेते हैं जो हम किस में ले रहे थे, एल्डोल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम भी क्या करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल में हम क्या करते हैं, जब इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन होता है तो इसके अंदर 5 से 6 मेंबर की रिंग बनती है बल्कि यहाँ, ठीक है। तो चलते हैं, हम आज देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन होता है तो 5 से 6 मेंबर की रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, रिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है, रिंग कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, तो हम इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ये क्वेश्चन एक बार हम इसको समझाते हैं, फिर इसके बाद हम बताएंगे इसके क्वेश्चन आया कैसे हैं। सपोज डेट हमारे पास ये है CH3, जो पिछला एग्जांपल लिया था बस वही CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर हमारा हो गया CH2। ठीक है, हम क्या रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि 5 मेंबर का रिंग मिलता है। तो हमने ये कंपाउंड ने बिल्कुल एल्डोल की तरह रखता है, बस यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया, दो अलग अलग नहीं लिए बल्कि दोनों अलग अलग हम ज्वाइंट लेते हैं यहाँ पे, एथेनॉल जो हम लिए थे पहले चैप्टर में, और CH2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 की जगह बस यहाँ पे हमने H नीचे की तरफ ले लिया। ठीक है, और जब इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल बोलो और हम यहाँ पे NaOH के प्रेजेंस में OH देते हैं या न्यूक्लियोफाइल को देते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो तुम्हें भी पता है कि जब भी हम यहाँ पे OH देंगे तो यहाँ का जो OH मॉलिक्यूल होगा H के साथ ज्वाइंट होगा, और ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बन जाता है OH2 मॉलिक्यूल। जब OH2 मॉलिक्यूल मतलब इसी को हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाता है -H2O। क्या बन जाता है बच्चा, -H2O। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, तो यही चीज उतार दो, CH3 कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OCH2। बेसिकली एल्डोल में ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग ले रहे थे, बाद में हम इसका मैकेनिज्म में ज्वाइन करके सारा चीज देख रहे थे। लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, बिल्कुल ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होके आपको मिलेंगे, फिर आपको न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हमें एडिशन रिएक्शन कराना होगा और इसका मैकेनिज्म लिखना होता है, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिखना होता है। 3 नंबर का पूछा जाता है ये। ठीक है, 6 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ लेगा 3-3 नंबर का। तो हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे H मॉलिक्यूल पे किया तो ये OH2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया
तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कि सिर्फ क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C के डबल बॉन्ड और CH2, क्योंकि यहाँ का H निकल गया तो अब इसके ऊपर हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चा, इसके ऊपर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो जब ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बेसिकली यहीं पे देखना, जब ये नेगेटिव चार्ज आता है तो कैसे हमारा 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा एक तरह से देखो स्टेप फर्स्ट हमारा हुआ, बेसिकली यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल देते हैं तो यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है इसी चेन का, ये आके आपस यहाँ पे और कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है, यहीं से घूम के। जब ये कार्बन के ऊपर बच्चा जब ये अटैक करता है, ये CH2 मॉलिक्यूल, तो तुम्हें भी पता है कार्बन के पास ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो रिएक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये C है ना, इस C को ऊपर रखोगे और C के ऊपर क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये घूम के आ रहा ना, तो 5 मेंबर का रिंग बनाना चाहिए। इसके बाद बगल में क्या है CH2, फिर क्या है हमारा CH2, फिर हमारा क्या है कार्बन, यहाँ पे हो गया कार्बन, और कार्बन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये वाला लास्ट में बचा जो हमारा हो गया वो CH2 हो गया, ये CH2, और यहाँ पे आके इसी कार्बन से कंबाइन हो रहा है, तो इस कार्बन से कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दिया। और ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये CH3 मॉलिक्यूल इसी कार्बन पे लगा है, तो इस कार्बन पे ऐसे करके यहाँ पे CH3 लगा दो। ठीक है, अब बाद में प्रोटीनेशन जब कराओगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। हमने क्या किया, ये हमें कंपाउंड मिलेगा एग्जाम में, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करोगे OH2 मॉलिक्यूल बाहर, दोनों एल्डोल का ही मॉलिक्यूल है, बस ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ जोड़ के मिलेगा आपको, जैसे आपको जोड़ के मिलेगा, आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे OH2 मॉलिक्यूल को बाहर, तो हमें यही पूरा रिंग वैसे उतार दोगे, बस यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दो, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन गायब हो चुका है। जब यहाँ पे ये गायब हो चुका है तो ये जाके सीधा कार्बन पे मुड़ के, ऐसे होता है ना, ऐसे मुड़ के आके सी पे अटैक कर रहा है। जब ये अटैक करेगा तो इससे आके ज्वाइन कर लेगा, तो हमने यहीं से लिखना चालू किया, कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर बगल में क्या है CH2, फिर बगल में क्या है CH2, फिर बगल में हमारा क्या है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर हमारा क्या है CH2, और ये CH2 किस कार्बन पे, इस पे ज्वाइंट हो रहा है। मान लो ये हमारा ये बड़ा सा ये जो नाव की तरह ये लाइन है, ये हमारी लाइन, ये बॉन्ड है, ये कार्बन को ज्वाइन कर दे रहा है, और इसी कार्बन पे हमारा क्या है ये CH3 है, तो हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया। जब इसको प्रोटीनेशन दोगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक तरह से आपको मॉलिक्यूल देखने को कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा C के ऊपर ये अब हो जाएगा OH, जब इस पे H+ मॉलिक्यूल देते हैं। इस कार्बन से हमारा कौन सा हो जाएगा CH2, इस कार्बन से ये वाला CH3 ऐसे लगा हुआ है, बस ये OH कर देंगे इसको, ये CH2, C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर ये हमारा हो गया CH2, ये 5 कार्बन का मेंबर्ड रिंग मिल गया। तो हमने ये देखा था कि इन इंटर मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन, इंटर मॉलिक्यूल यही है एल्डोल रिएक्शन, तो इंटर मॉलिक्यूल एल्डोल का एक कंपाउंड लिए हमने, जब एडिशन रिएक्शन शो करता है तो 5 से 6 मेंबर का रिंग कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, तो एक तरह से आप स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना ये कैसे बना हुआ है, अगर यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ और तो ऐसे देख के बना सकते हो, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ आप कहोगे सर इसके ऊपर OH लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। अब तुम्हारे एक 2008 से लेकर 2019 के बीच में कौन पेपर आएगा क्या गुरु, हाँ, तो अगर बात करते हैं तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करना होगा, ये खुद से करना होगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, मैम जी आपका क्या, H3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है,
ये क्वेश्चन दिया एग्जाम में और यहाँ पे दे देता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। क्या कर देता है, नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर हमने पहला वाला रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक दिया और बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन को तुम्हें करके मुझे अभी सेंड करना होगा इन 30 मिनट। इन 30 मिनट्स you have to send this answer. In 30 minutes you have to send your answer. ठीक है, तो आधे घंटे में इस सवाल का आंसर हमें भेजना होगा, तो आप लोग इसको करके जरूर भेज देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये था। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में है, और क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 एंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन एंड CH3, और इसको दिया इन प्रेजेंस ऑफ OH मॉलिक्यूल। सेकेंड क्वेश्चन इन 30 मिनट। ये सारे क्या है, सब होमवर्क है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन मैंने आपको एक समझा, एक समझाने का ऊपर बाद में करना क्या, आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है इस दोनों को क्वेश्चन को करना है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, खुद से सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। इसके बाद हम पढ़ाएंगे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ताकि सारा चीज कवर करा दें, ताकि ये भी चीज छूटेगा नहीं। व्हाट इज मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं। व्हाट इज दिस। मैंने ये बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब इंटरमॉलिक्यूल एल्डोल एडिशन रिएक्शन जब करते हैं इसके अंदर, तो इंटरमॉलिक्यूल में मतलब इंटरमॉलिक्यूल क्या मतलब कि उसी का दो मॉलिक्यूल है और ये आपस में ज्वाइन हो गया है। यहाँ से देखो आपस में दोनों मॉलिक्यूल ज्वाइन हो गए, वही कल हमने एग्जांपल दिया था ताकि तुम लोग एक बार समझ जाओ। तो आपस में ये ज्वाइन हो गया। जब ये आपस में ज्वाइन हो गया है तो न्यूक्लियो के फाइल के प्रेजेंस में ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है ये हमें देखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये ज्वाइन हो गया आपस में, तो हम न्यूक्लियो फाइल का अटैक कर रहे हैं। भाई यहाँ CH3 रहता है, हमने H नीचे की तरफ ले लिया। जैसे यहाँ पे भी CH3 है तो आप H नीचे की तरफ करके CH2 H नीचे कर लोगे, CH2 H कर लोगे, ये एक्चुअली में CH3 ही है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इसको करोगे तो नेगेटिव चार्ज आओ लाओगे पूरे अच्छे से। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमारा यही चीज मॉलिक्यूल पूरा उतार दोगे, उतारने के बाद हमारा CH3 CO CH2 C के बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपस में जाके जो नेगेटिव चार्ज वाला ये कार्बन कंपाउंड है, आपस में ये मुड़ के यहाँ किस पे जाके अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड कार्बन वाले ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब सॉरी, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन के ऊपर जब ये अटैक करेगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर कैसे देखो, कार्बन के ऊपर जब ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। फिर ये बगल में क्या है CH2, फिर से कौन अटैच है CH2, फिर उसके कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है। फिर ये हमारा क्या CH2 है। अब CH2 को ये गोला वाला ये जो बॉन्ड हो रहा है किससे अटैच है, इस कार्बन पे। तो यही वाला बॉन्ड ये है, गोला वाला बॉन्ड कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन से हमारा कौन सा अटैच है CH3। तो हमारा बेसिकली ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या कर देते हैं आखिरी में, इसका जब प्रोटीनेशन कराते हैं, मीन्स प्रोटीनेशन जब कराते हैं बच्चा, तो H मॉलिक्यूल दे देते तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमारा ये 5 रिंग मेंबर्ड रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल गया इंटर मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज किसी ने आया नहीं, अच्छी बात है, कोई ना। मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो चलिए देखते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो अब सेकंड हमारा जो रिएक्शन है मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने इसके पहले डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसका एक एग्जांपल कराने के बाद हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आधे घंटे के अंदर आप लोगों को देखने के बाद इस क्वेश्चन को सेंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये है क्या चीज, आखिर मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। तो इसके अंदर भी हम सेम मॉलिक्यूल को लेते हैं। बेसिकली ये तीन तरीके से पूछा जाता है और लगातार ये पिछले 10 सालों में तीनों तरीके के पूछे जाते हैं। अगर हम उठाते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो होता क्या है, बेसिकली सेम मॉलिक्यूल लेते हैं हम CH3, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो आपको याद होगा, तो सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे एल्डोल में, सेम मॉलिक्यूल क्या ले रहे थे, ये CH3CH मिक्स्ड। लेकिन हम इसका मतलब वही है ना कि यहाँ पे H लिख दो तो एल्डिहाइड हो गया। एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक कीटोन ले लेते हैं। मीन्स कीटोन मतलब कि CH3, C के ऊपर ऑक्सीजन के बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो CH3 एक तरह से हम कीटोन ले लेते हैं और एक हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो मीन्स हम दोनों मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, एक तरह से ये कीटोन है, एक तरह से एल्डिहाइड है, दोनों मॉलिक्यूल दोनों लेंगे तभी तो ये हो जाएगा मिक्स्ड। मिक्स्ड तभी लेंगे ना, मिक्स्ड हमने क्या ले लिया, मिक्स्ड ले लिया। कहने का मतलब है, इसके पहले हम क्या ले रहे थे, दो मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल ले रहे थे। एथेनॉल आप समझ रहे हो ना, दो मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल ले रहे थे। भाई CH3COH हमारा ये एथेनॉल ही है, ये एथेनॉल है। और ये हमारा क्या, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग। जैसे हमने क्या लिया, अब भाई सेकंड में जब तुम्हें एग्जांपल कराया था, तो एग्जांपल में तुम्हें करने के लिए दिया था, तो ये वाला दिया था। ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में हम रिएक्शन करा रहे थे। तब क्या प्रोडक्ट तुम्हें, जब एक हम तुम्हें करने के लिए दिए थे इस पे दे दिए, तब एक एक करके। मिक्स्ड में क्या होता है कि एक इसका ले लो एक इसका ले लो, मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन दोनों का आपस में जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मिक्स्ड रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक बार एल्डिहाइड एक बार कीटोन। सर आपका कौन सा पेपर है, दोनों मैम का शायद SSC GD का है, और मेरा बिहार PCS का है, और SSC GD मेरा भी है। तो उससे क्या हुआ, मैं तो क्लास रेगुलर लूंगा, मेरा कोई थोड़े छूटने वाला है, मेरा वाला रेगुलर रहेगा। हाँ, हो सकता है कि टाइम, हो सकता है वो तुम्हें सुबह हो सकता है ले लूं, रिकॉर्डेड में वीडियो सारा पर डे का रहेगा। ठीक है, आधे घंटे से। सर जी बैलेंस नहीं है, बहुत बढ़िया। आधे घंटे से क्लास ले रहा हूँ, किसी का पता आता है पता नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो जैसे एल्डोल रिएक्शन में यही मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल ले ले रहे थे और दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन करा दे रहे थे, तो एल्डोल हो जा रहा था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे हमने दो लिया, मैंने एल्डिहाइड और कीटोन लिया, जैसे यहाँ पे CH3 कर दिया। सिर्फ CH3 का हम तुम्हें करने के लिए एक तरह से हमने दिया था होमवर्क में। अभी ये तुम वीडियो देख के ये दोनों क्वेश्चन करना होगा जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करें अब इसको कि मिक्स्ड में क्या होता है, व्हाट इज डू मीन मिक्स वाले में। तो तुम्हें भी बताया मिक्स्ड में क्या होता है। तो सबसे पहले मिक्स्ड करते हैं। चलो मिक्स्ड वाले में हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म शुरू करते हैं, स्टेप फर्स्ट।
स्टेप फर्स्ट लेते हैं, सेम मॉलिक्यूल को पहले उतारते हैं जो प्रोडक्ट रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में, तो CH3, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ पे H मॉलिक्यूल, और बीच में प्लस है तो बीच में हम प्लस करते हैं, ये हमारा हो गया CH3। इसको तोड़ लेते हैं, CH2 कर लेते हैं और नीचे H लगा देते हैं, और ये हो जाएगा कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा साइड में हो जाएगा, नहीं पहले हम इस मॉलिक्यूल को लेते हैं, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को उठाओ, इस मॉलिक्यूल को उठाते हैं, मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, तो मैकेनिज्म किसी एक को उठाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं, हम नोट्स देंगे वहां पे थोड़ा गड़बड़ होगा तो सही कर लेना तुम जरा थोड़ा सा, या मैं यहाँ पे बोल दिया पहले ही। तो CH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हटा के यहाँ पे CH2 करो और नीचे कर दो H मॉलिक्यूल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफाइल में, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, हमने सिर्फ इस मॉलिक्यूल को उठाया और इस नीचे लिख दिया, हमने इस H को यहाँ पे नीचे ला दिया, और न्यूक्लियोफाइल का जब यहाँ पे अटैक कराते हैं तो ये OH2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, OH2 में कन्वर्ट, मतलब कि ये वाटर मॉलिक्यूल में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CH2 मॉलिक्यूल, भाई H के साथ OH2 निकल गया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा C, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, बेसिकली सारा चीज जिसको वैसे ही करना है, ये तो सिंपल है यार, बिल्कुल ही सिंपल है, इसको तुम लोग करके दिखाओगे। मिक्स्ड एल्डोल में करना क्या, दो मॉलिक्यूल अलग अलग लेना है, फिर रिएक्शन करा देना। बताओ कर लोगे इसको, फिर से उठा के इसको इसके साथ अटैक करा देना, वही एकदम सिंपल सा है भाई। ठीक है कर लेते हैं, एक बार करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने ये वाला मॉलिक्यूल आएंगे स्टेप टू में, स्टेप टू में लेके आते हैं, ये मॉलिक्यूल लेके आते हैं यहाँ पे। तो जब ये मॉलिक्यूल हम लेके आते हैं इसको, तो ये वाला जो दूसरा वाला बच्चा है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3 C के ऊपर ऑक्सीजन CH3 हो गया, और प्लस हम यहाँ पे लेते आते हैं CH2 C का के ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये चीज हुआ। तो जब इसको लेके आएंगे तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, तो तुम्हें पता है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा, प्रोडक्ट इसका बनते हुए तुम्हें क्या दिखेगा, CH3, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी हमने गलत ले लिया भाई, सही कर लेना। हम इस मॉलिक्यूल को लेंगे, यहाँ पे H करेंगे ना, हम तो इसके पहले वाले का हम कहा लेते हैं, हम दूसरे वाले मॉलिक्यूल को उठा देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी। ये वाला मॉलिक्यूल उठाओगे, यहाँ मॉलिक्यूल उठाने के बाद क्या करोगे, इसका हाइड्रोजन नीचे करोगे, इसका हाइड्रोजन नीचे करोगे ना, सॉरी ये मिक्स अल्डोल यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि हमें दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ना था और इसके साथ एडिशन करा देना था। तो मिक्स एक बार समझ लो फिर से, CH3C डबल बॉन्ड OH हमारे पास हो गया, और प्लस हमारे पास क्या, CH3 है, फिर न्यूक्लियोफाइल है, हम दोनों को लेते हैं। तो इसमें तुम्हें भी पता है कि हम सबसे पहले जब मैकेनिज्म करते हैं किसी भी चीज का, तो मैकेनिज्म में हम दूसरा वाला मॉलिक्यूल बी होता है उसको लेके आते हैं सबसे पहले। तो बी में हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट, तो बी वाला लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया CH, इसी CH3 को हम तोड़ लेते हैं, तो इसलिए लिखते हैं CH2, हमारा हो गया H, फिर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ये, एंड CH3 हो जाता है, स्टेप फर्स्ट लेके चल रहे हैं। और जब यहाँ हम स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक कराते हैं, यहाँ पे जब भी रहेगा यहाँ पे अटैक करा देते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो जाता है OH2। तब OH2 हो गया तो माइनस H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल चला जाएगा। कौन कॉल कर दिया, हेलो, इज इट वॉइस इज क्लियर। ठीक है, देखो इस मॉलिक्यूल को उठाएंगे, बी वाले को, बी वाले को हमने उठाया, इसको तोड़ लिया, और जैसे इसको तोड़ते हैं, बी वाले को उठाया तो न्यूक्लियोफाइल का जैसे अटैक यहाँ पे हमने कराया न्यूक्लियोफाइल का, तो ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा CH2, C के ऊपर ऑक्सीजन हो जाएगा CH3, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब स्टेप सेकंड में क्या करने वाले हैं,
स्टेप सेकंड में ये वाले मॉलिक्यूल को यहाँ पे रख लेंगे तो हो जाएगा CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। और ये वाला मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, CH2, C के ऊपर ऑक्सीजन, ये हो जाएगा हमारा CH3। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक कर देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चा, इसको देखना ध्यान से। तो ये बनता है CH3, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो ये H होता है इसके पास चलाता है तो H हमारा यहाँ पे हो जाता है। और ये वाला जो हमारा CH2 मॉलिक्यूल है इसी कार्बन से लगेगा, तो भाई कार्बन से लग जाता है तो ये हो जाता है CH2, फिर कार्बन के इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो जाता है CH3। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारा क्या करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसे करके हमारा क्या करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन में अगर ये इतना रह जाता है तो एक तरह से तो हमारा एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन का पढ़ने का मतलब क्या होगा, मीन्स मिक्स्ड एल्डोल पढ़ रहे हैं ना, तो मिक्स्ड का मतलब ही क्या रहेगा, मिक्स्ड का। तो मिक्स्ड एल्डोल में होता क्या है, बस इतना ही छोड़ देंगे तो हमारा एल्डोल रिएक्शन हो जाता है। मिक्स्ड में क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर फिर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल मतलब जब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। मान लो OH आ जाएगा जब H+ आयन प्रोटीनेशन कराओगे, तो प्रोटीनेशन के बाद हम बताना चाह रहे हैं, जब मान लो OH यहाँ पे आ गया, तो जब हम यहाँ पे जब आगे जैसे स्टेप ये बढ़ता है, जब हीट करते हैं तो ये आगे चलने के बाद ये H मॉलिक्यूल और ये H मॉलिक्यूल मिलकर बाहर निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास बचेगा क्या, CH3 बचेगा, ये कार्बन बचेगा, और इस कार्बन को क्या चाहिए, इस कार्बन को क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे H+ आयन दोगे, फिर से इसको जब H+ आयन इसको दोगे, यहाँ पे प्रोटोनेशन करोगे तो यहाँ पे H+ आयन दोगे कि नहीं दोगे, जब H+ आप आयन दोगे तो ये वाले H और ये वाला H ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे H+ आ जाने आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH, और कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, तो एक, और ये हाइड्रोजन दो दे ही दे रहा है, दो और कमी से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे और फिर ऐसे लिख दोगे CH2, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, ये हमारे पास हो जाएगा CH3। समझ गया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था हमारा मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन था। ठीक है, अब एक और रिएक्शन आता है क्रॉस एल्डोल, सब जान लो यहाँ, क्रॉस एल्डोल एल्डोल रिएक्शन। तो देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करता है, प्लस लगा देते हैं किसके साथ, एल्फेटिक एल्डिहाइड से, एल्फेटिक एल्डिहाइड से, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्फेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन करता है तो उस तरह के बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे में एग्जांपल देखा जाए, एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल लो तो C6H5 एक तरह से क्या है, बेंजीन की तरह है। बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा, ये वाला बॉन्ड लग गया है, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब हो गया कि जितने रिंग वाले होते हैं, ये रिंग वाला हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, 6 कार्बन का रिंग, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूल, बस इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये कंपाउंड लेते हैं और इसके साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड लगाते हैं, जैसे में CH2, मतलब ये लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH लगा देते हैं, ये वाला CH3 है तो इसको हम इसके फॉर्म में तोड़ लेते हैं। जब एल्फेटिक मतलब कि चेन वाला और एरोमेटिक जब दोनों आपस में जब रिएक्शन कराते हैं, जो वो प्रोडक्ट बन के आता है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। जब ये करोगे तो बच्चा तुम्हें भी पता है कि इसके अंदर होता क्या है, ये वाला जो होगा ये निकल जाएगा, OH2 आएगा, OH2 बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व कर लो, तो ये नेगेटिव जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिव वहां चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो C6H5 कहोगे सर, C के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे H और ये वाला CH, यहाँ पे आके CH जुड़ जाएगा,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है या कोई भी बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो अच्छी बात है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल में सी डबल बॉन्ड ओ एच मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। बिल्कुल ये सिंपल सा था। मतलब अगर एरोमेटिक रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा तो इस सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, एल्डोल का करा दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे एल्डोल का हो गए। सो वीडियो को जब भी बार बार देखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो तुम खुद करोगे, क्योंकि मेरे नोट्स में कहीं गड़बड़ी थी, यहाँ पे देखे गड़बड़ी था ही, तो वहां पे ये गड़बड़ी था, तुम लोग सही कर लोगे। अब तुम्हें अगर करने आ जाता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज सब कुछ सही। ठीक है, चलो एक रिएक्शन करा देते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। और बेंजोइन कंडेंसेशन, चलो जब दो एरोमेटिक एल्डिहाइड, मींस क्या बोल रहा है, व्हेन टू एरोमेटिक एल्डिहाइड ट्रीटेड विथ, जब इसका रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक, एल्कोहलिक केसियन के प्रेजेंस में, मींस पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में, क्या होगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड ये क्या बना देता है, फॉर्म बेंजोइन। बच्चा जब दो एरोमेटिक एल्डिहाइड आपस में जब रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में, तो वो बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो डायरेक्टली बोल देगा बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएक्शन लिखो। तो तुम्हें भी पता है दो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, तो दो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं भाई, 6 कार्बन का बेंजीन बनाओ। ठीक है, और एल्डिहाइड लेना है तो इसके ऊपर कार्बन लगाओ, कार्बन के ऊपर लगा दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां नीचे लगा दो हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल लेना तो एक और मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन, इसको नीचे लेके नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे सामने ले लो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला फिर इधर से रिंग बना दो 6 कार्बन। जब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, तो अल्कोहलिक केसीएन में, एएलसी और केसीएन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, तो बस कुछ नहीं होगा बच्चा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन बस ऐसे ध्यान दे देना, ये वापस में बाहर निकल जाएगा, बाकी दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे ऐसे। तो OH मॉलिक्यूल जो हमारा होगा वो बाहर निकल जाएगा, बस इतना ध्यान देना, इस तरह लिखने के बाद ये OH मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, रिंग बना दो, ये बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के पास हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, OH मॉलिक्यूल एक्चुअली में ये ज्वाइन कर जाएगा, ध्यान देना। तो जो ये अलग अलग है, देखो कार्बन हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर हमारा हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा टूटने के बाद, और ये हो जाएगा OH मॉलिक्यूल, और नीचे हमारा हाइड्रोजन है ही, वो ऐसे ही रहेगा। तो भाई H इसके पास चला जाएगा, तो इस कार्बन से अब कौन लग जाएगा, ये वाला कार्बन लग जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड, और फिर हमारा ये बेंजीन का रिंग बना। तो सिर्फ प्रोडक्ट लिखने के लिए आया तो ये प्रोडक्ट लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं बेंजोइन। इसी का नाम क्या है बच्चा, बेंजोइन है, और इसका मैकेनिज्म हम कल बताएंगे कि ये कैसे बना रहा है। बस एक सिंपल तरीका जानो, अगर कुछ नहीं आता है तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर तुम्हें बस इतना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी आ गया तो ये कर लोगे, पूरा नंबर पा जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुके, तीसरा क्वेश्चन है HW। होमवर्क में हमारा कौन सा, इसी बेंजोइन पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5 CHO का रिएक्शन कराना इन प्रेजेंस ऑफ KCN एंड C2H5OH। ये पूछा हुआ है 2008 से लेके 2019 तक के पेपर में कहीं मिल जाएगा। इसका हमें प्रोडक्ट बनाना, ये हमारा होमवर्क। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।
सब लोग रिवाइज कर लेना, कॉपी बना लेना।